स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज का ये सेशन हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको किसी एमसीक्यू का आंसर नहीं आता तो भी रैशनली लॉजिकली कैसे गेस वर्क करके उस एमसीक्यू का राइट आंसर ढूंढ लेना है। एमसीक्यू हमारे बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जाकर भी सीयूईटी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एमसीक्यू बहुत यूजफुल रहते हैं। तो ये सेशन हर एक बच्चे के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। और जो पुराने बच्चे हैं तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, इस सेशन को सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू तुम अपने एमसीक्यू के आंसर को राइट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखो ऐसा नहीं करना है कि हर क्वेश्चन में तुम बस तुक्के तुक्के मारे जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तुम्हें तो एक एक क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो। कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, है ना, जिसके लिए हमें कोई गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन देखते ही हमें दिमाग में समझ आ जाता है कि यार इसका आंसर पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुछ क्वेश्चन सुपर इजी होते हैं, उनमें हमें कोई गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पता होते, है ना, जो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहां से आ गया, कोई आइडिया नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये पता तो है ये टॉपिक क्या है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें क्या आंसर करूं, है ना। तो आज के जो टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे ये इस कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि तुम्हें पता है कि टॉपिक क्या है पर तुम कंफ्यूज हो रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे लाइक आई सेड हमारे आंसर्स राइट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी इस टाइप का पेपर दे रहे हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग है तो भी हमें इतना नहीं करना है कि हर एक क्वेश्चन में बस तुक्के ही मारे जा रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पे तो ज्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे ये, तो ऐसे में सेंस नहीं बनता कि हम क्वेश्चन को खाली छोड़कर आ जाए, है ना। हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते टाइम हमें अपने चांसेस बढ़ाने हैं कि ये आंसर हमारा राइट हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला मेथड क्या है जिससे हम एमसीक्यू के राइट होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। और आपने एलिमिनेशन मेथड के बारे में बहुत बार सुना भी होगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी देखा हो तो आपने देखा होगा एक लाइफलाइन में एक ऑप्शन होता है 50-50, है ना। 50-50 में क्या होता है, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस गायब हो जाते हैं, फिर हमें बाकी 2 ऑप्शंस में से सोचना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा राइट होगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब 2 ऑप्शंस में से तुम्हें कुछ एक सही चुनना होता है ना, तो तुम्हारे आंसर के राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 2 में से एक ही तो चुनना है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, हमें ध्यान से सोचना है कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जो राइट हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम राइट आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो कोई बात नहीं, तुम गलत ऑप्शन ढूंढो कि यार डी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ए में भी कुछ गलत लग रहा है, ए भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता, बी और सी में से ही कुछ होगा। अगर तुक्का मारना ही है तो इन दोनों में से किसी एक में तुक्का मारेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका जिससे हम गेस वर्क के थ्रू अपने एमसीक्यू को राइट कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम जो भी ऑप्शंस हमें गलत लग रहे हैं उनको सबसे पहले हटा देंगे कि ये तो बिल्कुल भी राइट नहीं करना है हमें। ठीक है, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबको कूल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड क्या है, फाइंड सिमिलर ऑप्शंस। एंड इस चीज के ऊपर प्रॉपर मतलब स्टैटिस्टिक्स डेटा वगैरह देखकर ही ये पॉइंट बताया जाता है। नॉर्मली हमने देखा है कि ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें से कोई एक राइट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी।
ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि आंसर है 5, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि आंसर है 15, ओके। सी में कह रहे हैं कि ऑप्शन है 15.5 और डी में कह रहे हैं कि ऑप्शन है 99, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस को जब हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा आसपास, सबसे ज्यादा सिमिलर ऑप्शन कौन से लग रहे हैं? 15 और 15.5, है ना। बाकी सारे ऑप्शन थोड़े दूर दूर से लग रहे हैं, थोड़े मतलब थोड़े ऑड लग रहे हैं। ये दोनों लग रहे हैं कि हाँ ये तो आसपास से हैं। तो चांसेस आर कि इन दोनों ऑप्शंस में से ही कोई एक हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर तुम तुक्का मार ही रहे हो तो कोशिश करना कि तुम ऑप्शंस में ढूंढो कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो थोड़े सेम से हैं, थोड़े सिमिलर से हैं। चांसेस आर कि उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सिमिलर ऑप्शंस को ढूंढना है, ठीक है। एक तरीका ये है, ओके। नेक्स्ट और क्या तरीका है? ऑल ऑफ द अबव। ये तुम खुद भी ट्राई करना। एंड अगेन इसके ऊपर भी मतलब डेटा वगैरह निकाल रखा है, सब लोगों ने देख रखा है कि ज्यादातर एमसीक्यूज में, चाहे वो जिस भी लेवल का एमसीक्यू हो, ज्यादातर एमसीक्यूज में जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में होता है तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ही राइट आंसर होता है। तो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि यार तुक्का मारना ही है इस क्वेश्चन में, और अगर तुम्हें उस क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिख जाए तो चांसेस आर कि ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक हर क्वेश्चन के साथ काम कर जाएगी, ठीक है। पता चले तुम सब में ही बस बिना देखे ऑल ऑफ द अबव डाल रहे हो, पर हाँ बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, ठीक है। और लाइक आई सेड तुम ये खुद भी ट्राई कर सकते हो। अभी बोर्ड एग्जाम से पहले तुम लोग खुद भी तो बहुत सारे मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर ये सब अटेम्प्ट करोगे, तो देख लेना, खुद तुम्हें दिखेगा कि ऑल ऑफ द अबव काफी बार राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स में बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम एक क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ऑप्शन पॉपअप होता है कि यार मुझे लग रहा है ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आंसर राइट होता है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन को देखते हैं, उनके दिमाग में आता है कि यार ऑप्शन बी राइट आंसर है, एंड फिर वो ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि पर सी भी तो हो सकता है, ए भी तो हो सकता है, डी भी तो हो सकता है। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो। इतने महीनों से, इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग, कुछ तो तुम लोगों ने भी सीख लिया है ना। तो अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले पॉपअप होता है कि यार ये राइट आंसर लग रहा है, वही राइट आंसर निकलता है, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, उससे भी काफी आंसर्स तुम्हारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। तो मान लो एक और क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि यार कुछ तुक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम एग्जामिनर के नजरिए से सोचा करो उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। एक स्टूडेंट के नजरिए से मत सोचो। ऐसे सोचो कि यार अगर मैं टीचर होता और अगर मैंने ये क्वेश्चन अपने किसी स्टूडेंट को दिया होता तो मैं किस ऑप्शन में बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश करता, मैं किस ऑप्शन को राइट करता, ठीक है। तो अगर आप अपने टीचर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अगर आप किसी एग्जामिनर टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो भी आपको राइट आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा टीचर्स तो जनरली ऐसे ही करती हैं, इस टॉपिक में तो इस ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट आंसर तो ये होगा, ठीक है। तो जहां पर भी आप फंसो एक एग्जामिनर के नजरिए से सोचो। स्टूडेंट के नजरिए से तो तुम सोचते ही रहते हो, एक एग्जामिनर, एक टीचर के नजरिए से भी सोचो। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये तो सबने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा गेस वर्क भी इंप्रूव होगा, है ना। अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब तुम्हें खुद ही समझ आने लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये ऑप्शन राइट होता है,
ठीक है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड द चांसेस कि तुम्हारा तुक्का सही निकले वो चांसेस भी बढ़ेंगे। पर हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं करना कि भाई तुम कोई क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और फिर तुम डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, फिर मतलब तुक्का उक्का फिर तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करो, भर भर के प्रैक्टिस करो, है ना। ऐसा लगना चाहिए तुम्हें कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत बार देख रखा है। ठीक है, इस हद तक तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, चलो, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिनसे तुम्हारे आंसर को राइट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा। एंड हाँ, मुझे आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिलानी है कि फिलहाल हमारे अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे चल रहा है 20% तक का डिस्काउंट, जिसका मतलब है कि आप लोग 6000 रुपीज तक अपने पैसे बचा सकते हो। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आज रात तक है। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन कर लिया बैच बढ़िया, जिसने नहीं करा आज और का टाइम है, आज के अंदर अंदर सब लोग बैच को ज्वाइन कर लो। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करते टाइम आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, एक और चीज, अगर यहाँ पे क्लास 12th के बच्चे हैं हमारे, तो तुम्हारे लिए एक अनाउंसमेंट है। ये जो कमिंग संडे है, ये जो आने वाला संडे है, उस संडे रात को 8 PM लाइव मैंने एक और मैराथन सेशन लगाया है। पिछला मैराथन सेशन टेक्निकल इशू के वजह से अचानक से हैंग हो गया था, है ना। तो ये इस संडे वाला जो मैराथन है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे पिछले मैराथन में वहां से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई बच्चा है जिसने पिछला मैराथन नहीं देखा तो अभी भी टाइम है, देख लो। ये जो आने वाला संडे है उस संडे हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपने मैराथन को। ओके, ये तो हो गया क्लास 12th का। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स है, आप लोगों के लिए भी आज एक अनाउंसमेंट है मेरे पास। तो ये जो कमिंग संडे है 3 दिसंबर लाइव आऊंगी मैं शाम को 5 बजे 5 PM। एंड आपके जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग 1 शॉट रिवीजन करने वाले हैं, मतलब एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, सब लोग रेडी रहना। हम लोग इस संडे हिस्ट्री का एक चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।